हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 को हम आज हल करेंगे। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक आकृति दी गई है और इस आकृति में खंड किए गए हैं और यहाँ पर प्रत्येक खंड में एक एक संख्या लिखी हुई है। और दोस्तों, आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये मिसिंग नंबर प्राप्त करना है कि यहाँ पर जो ये लुप्त संख्या इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, हमें पहले तो ये समझना होगा कि यहाँ पर जो बाकी संख्याएं लिखी हुई है वो किस पैटर्न से लिखी हुई है, किस आधार पर लिखी हुई है ये सारी संख्याएं। तो दोस्तों, जब हमें वो पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर तो हम आसानी से मिसिंग नंबर को प्राप्त कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये संख्याएं किस तरह से लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर 92 लिखा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 92 लिखा हुआ है। इधर देख सकते हो 64 लिखा हुआ है। यहाँ पर 273 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 379। तो दोस्तों, अब आपको सबसे पहले तो ये करना है कि ये जो 92 लिखा हुआ है ये किन किन संख्याओं के द्वारा प्राप्त हो रहा है, किन संख्याओं को गुणा करना पड़ रहा है, फिर उसमें क्या जोड़ना है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि 92 जो है वो कैसे बन रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप 2 और ये 6 और ये 7, दोस्तों अगर आप इन तीनों संख्याओं का गुणा करते हो तो आपको गुणनफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 का गुणा 6 से करने पर 12 प्राप्त हो रहा है और 12 का गुणा 7 से करने पर 84 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, अभी तो हमें तो यहाँ पर 92 प्राप्त करना है, तो ये तो 84 है। तो 84 से फिर 92 कैसे बनाया जाए। दोस्तों, यहाँ पर आपको 8 भी तो दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको यहाँ पर 8 भी तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 84 में 8 जोड़ देते हो तो आपको 92 ही तो प्राप्त होगा। बिल्कुल दोस्तों, यही तरीका यहाँ पर हमने अपनाना है। आपने क्या किया दोस्तों, 92 को प्राप्त करने के लिए आपने इन तीनों संख्याओं का गुणा किया। गुणनफल आपको 84 प्राप्त हुआ। आपको 92 चाहिए था तो आपने 8 को भी यहाँ पर जोड़ दिया। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर हमने इन चारों संख्याओं के द्वारा 92 को प्राप्त किया। तो दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि 64 को कैसे प्राप्त किया जा रहा है। क्या 64 को भी इसी पैटर्न से प्राप्त किया जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हो, अगर हमें 64 प्राप्त करना है तो हम यहाँ पर 2 का और आप देख सकते हो इस 6 का और 5 का। दोस्तों, अगर आप 2, 6 और 5 का गुणा करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, आप देख सकते हो 2 का गुणा 6 से करा जाएगा तो 12 हो प्राप्त होगा और 12 का गुणा 5 से करने पर हमें 60 प्राप्त होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर 64 लिखा हुआ है तो दोस्तों हमने यहाँ भी तो 92 प्राप्त करने के लिए 8 जोड़ा था 84 में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 60 में ये 4 जोड़ना होगा। 60 में जब 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमें 64 प्राप्त हो जाएगा। देखा दोस्तों आपने, ये संख्या भी हमने प्राप्त कर ली इसी तरीके से जिस तरीके से हमने 92 को प्राप्त किया था। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये 273 जो लिखा है ना, इसका पता लगाते हैं कि 273 को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हमें ये पता लग जाए कि 273 को किस तरह से प्राप्त किया जाएगा तो फिर तो ये मिसिंग नंबर हमारा आसानी से आ जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर वही पैटर्न लगाना है। आप देख सकते हो कि ऊपर हमने कैसे पैटर्न लगाया है। दोस्तों, आपको अब यहाँ पर 5 का, 6 का और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी आप उसको एक्स मान लो। दोस्तों, अभी आप इसको एक्स मान सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, 5 का और 6 का और यहाँ पर आप प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक्स मान रहे हो। तो दोस्तों, जब आप इन तीनों संख्याओं का गुणा करोगे तो आपको गुणनफल कुछ प्राप्त होगा। दोस्तों, वो गुणनफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर बताया गया था कि जब गुणनफल प्राप्त हुआ था उसमें हमने ये संख्या जोड़ी थी तो उसके बाद हमें 92 प्राप्त हुआ था। दोस्तों, हमने यहाँ भी गुणनफल किया था और उसके बाद हमने 4 जोड़ा था 60 में जब 64 प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो गुणनफल होगा ना वो 270 होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 273 लिखा हुआ है और 273 तो दोस्तों जब आएगा ना, जब हम 270 में
3 जोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो यही 3 तो हम जोड़ेंगे 270 में, जब हमारा आंसर 273 आएगा। लेकिन दोस्तों 270 कैसे आएगा? 270 दोस्तों इन तीनों संख्याओं का गुणा करने पर ही तो प्राप्त होगा। दोस्तों आप यहाँ पर दोबारा से देख सकते हो कि 5, 6 और यहाँ पर x माना है। इन तीनों संख्याओं का गुणा करने पर 270 आना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 273 लिखा हुआ है और 273 जब आ सकता है जब 270 में 3 जोड़ा जाएगा। दोस्तों जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ये हमें जोड़ना होता है, जो गुणनफल प्राप्त होएगा इन तीनों संख्याओं का गुणा करने पर, उसमें हमें 3 जोड़ना होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप x का मान पता लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 30 आएगा। और दोस्तों हमें 270 को प्राप्त करना है तो हमें x के स्थान पर 9 रखना होगा। दोस्तों जब हम x के स्थान पर 9 रखेंगे तो ही तो हमें गुणनफल 270 प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों 9 आएगी। दोस्तों अब आपको ये तो पता लग गया कि 9 आएगी, लेकिन आप अपने उत्तर की जांच करने के लिए आप यहाँ पर इस संख्या को भी प्राप्त करके देख सकते हो कि ये संख्या भी जो है कैसे प्राप्त हो रही है, क्या इसमें भी 9 का यूज़ हो रहा है क्या? बिल्कुल दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 का, 6 का और 9 का गुणा करना है। दोस्तों आपको 7, 6 और 9 का गुणा करना है और जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें आप जब ये 1 जोड़ोगे तो आपको ये 379 संख्या प्राप्त होएगी। दोस्तों आइए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं का गुणनफल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। दोस्तों आपको पता है कि 7 का गुणा जब 6 से किया जाता है तो 7 छिंग 42 होता है और 42 का गुणा 9 से करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको 378 प्राप्त होएगा। दोस्तों बिल्कुल सही हमारा आंसर है, क्योंकि 378 में दोस्तों आप जब 1 जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर लिखी संख्या 379 प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 9 ही आएगा, क्योंकि हमने 273 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 9 रखा था और फिर उत्तर की जांच करने के लिए हमने यहाँ भी देख लिया कि 379 जब ही हमें प्राप्त हो सकता है जब हम यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 9 रखें। और दोस्तों आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शनों में से जो ऑप्शन डी है उसमें 9 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।